तक उस महिला की विग नहीं उतरी थी। उसके पति को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसने तलाक इसलिए मांगा था क्योंकि उसे एक लाइलाज बीमारी हो चुकी थी। कुछ समय पहले ही उसे पता चला था कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है, इसलिए वो आखिरी बार अपने पति को अलविदा कहने घर लौटी थी। लेकिन घर पहुंचते ही उसने फर्श पर बिखरे हुए कपड़े देखे। हालांकि इस बार भी उसे कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसका पति पहले भी 99 बार ऐसा नाटक कर चुका था ताकि वो खुद तलाक मांग ले। इस बार उसने बिना कुछ कहे तलाक के कागज उसके हाथ में रख दिए और कहा कि अगर वो उसकी 5 आखिरी इच्छाएं पूरी कर देगा तो वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाएगी। पति ने बिना एक पल सोचे उसकी बात मान ली। पहली इच्छा थी कि वो उसके साथ एक चैरिटी गाला में चले। वहां प्रदर्शित की गई पेंटिंग्स उसी महिला की बनाई हुई थी। जब उसने अपनी ही एक पेंटिंग खरीदनी चाही तभी उसके पति ने उससे भी ऊंची बोली लगा दी। उसे लगा कि शायद उसका पति वो पेंटिंग उसके लिए खरीद रहा है, लेकिन उसने सबके सामने उसे अपमानित करने के लिए वही पेंटिंग दूसरी महिला को दे दी। चारों तरफ लोगों की हंसी और तानों से उसका दिल टूट गया और वो रोती हुई वहां से चली गई। कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई और उसे अस्पताल भर्ती होना पड़ा। तभी उसके पति ने फोन करके पूछा कि उसकी दूसरी इच्छा क्या है। उसने कहा कि वो उसके साथ उस शहर चलना चाहती है जहां दोनों की शादी हुई थी। लेकिन जैसे ही वे एयरपोर्ट पहुंचे उसी दूसरी महिला का फोन आ गया। पति अपनी पत्नी को एयरपोर्ट पर अकेला छोड़कर उसी महिला के पास चला गया। जब उसने सोशल मीडिया पर देखा कि वही महिला उसकी पेंटिंग दिखाकर शेखी बघार रही है तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। इसके बाद वो अकेले ही उस शहर चली गई। वो वहां कुछ दिन रही लेकिन उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी, इसीलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया। जैसे ही वो फ्लाइट से उतरी उसने अपने पति को उसी दूसरी महिला के साथ खड़ा देखा। वो चुपचाप वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने गुस्से में उसका सामान लात मारकर गिरा दिया और उस पर जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उसने बिना कुछ बोले अपना बिखरा हुआ सामान समेट लिया। जब वो अपने कमरे में पहुंची तभी वही दूसरी महिला अंदर घुस आई और उसे अपमानित करने लगी। गुस्से में आकर उसने उस महिला को जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये देखकर उसका पति उसी पर भड़क उठा और उसे बुरी तरह डांटने लगा। दूसरी महिला खुद को बेचारी दिखाकर वहां से रोते हुए चली गई। तभी उसने अपने पति को रोककर कहा कि उसकी तीसरी इच्छा यही है कि वो कुछ समय उसके साथ रुके। तलाक पाने के लिए उसने मजबूरी में ये बात भी मान ली। कुछ दिनों बाद चौथी इच्छा पूरी करने का समय आया। इलाज की वजह से उसके सारे बाल झड़ चुके थे, इसलिए उसने अपनी बीमारी छिपाने के लिए झूठ बोल दिया कि उसने सिर्फ नया हेयर स्टाइल बनवाया है। उसने अपने पति से कहा कि वो उसके साथ एम्यूजमेंट पार्क में फेरिस व्हील की सवारी करे, लेकिन तभी वही दूसरी महिला वहां भी पहुंच गई। पति बिना किसी हिचकिचाहट के उसी महिला के साथ एक केबिन में बैठ गया। मजबूर होकर उसे पास वाले केबिन में अकेले बैठना पड़ा। दोनों को इतना करीब देखकर उसका दिल टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो फिर से अस्पताल के बेड पर थी। कई दिन बीत गए लेकिन उसका पति एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। तभी उसे समझ आ गया कि अब वो चाहे कुछ भी कर ले उसका पति उससे कभी प्यार नहीं करेगा। आखिर में उसने अपनी 5वीं और आखिरी इच्छा बताई कि उसका पति अपने हाथों से उसके लिए एक बार खाना बनाए। दोनों साथ में सुपरमार्केट गए और खाने का सारा सामान खरीदकर घर लौट आए। वो उसे रसोई में अपने लिए खाना बनाते हुए देखकर पहली बार दिल से खुश हुई, लेकिन उसकी ये छोटी सी खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। वहीं दूसरी महिला अचानक वहां आ गई और उसे पता चला कि वो खाना असल में उसी के लिए बनाया जा रहा था। टूटा हुआ दिल लेकर वो वहां से जाने लगी। तभी दूसरी महिला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान उसके सिर से विग उतर गई। ये नजारा देखते ही वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया।